इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ की मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि खवातीन हैं, ये देखें प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो भारत तो आपको पता है कि हिंदू स्टेट है, एक वो सेकुलर स्टेट है मेरे ख्याल से। एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा वहाँ पर। मीडिया पे अगर ये बात चल रही है तो इसका मतलब है कि किसी का दबाव है, ठीक है। और वैसे भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे पाकिस्तान में देखें न्यूज़ चैनल पे या दूसरी तीसरी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम हमारे पॉलिटिशियंस बिल्कुल बिल्कुल ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब सच में लगता है कि सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ आंकड़ों में नहीं, सच में केरला के लोग पढ़े लिखे समझदार सभ्य ज़्यादा हैं। अगर आप देखो इस तरीके की आवाज़ उठना, ये आप कहाँ से उम्मीद लगा सकते हो? क्या हैदराबाद से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, यूपी से, कहीं से भी नहीं लगा सकती उम्मीद। खैर उम्मीद लगाना ही कहीं से, तो क्या उम्मीद लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ समझ में आता है। इंडिया में उम्मीद लगाना ही बहुत बड़ी बात है। पर भारत के राज्य में और केरला जैसे राज्य में जहाँ पर लेफ्ट की सरकार है, भारत में लेफ्ट का मतलब सब जानते हैं कि जितना एंटी हिंदू आप बोल जाओ, जितना आप एंटी इस देश के खिलाफ बोल जाओ, उतना पक्के आप कम्युनिस्ट माने जाओगे। वहाँ पर ऐसी इस तरीके की आवाज़ें उठना और उसमें इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग जाए, क्योंकि ये दुनिया भर में कहीं पर भी कुछ भी होगा जहाँ पर जो सहने वाला है, जहाँ पर कुछ भी मुस्लिम इन्वॉल्व है, वहाँ पर पाकिस्तानी बिना मांगे ही अपनी राय टप से देने से बाज नहीं आते हैं। मेरे ख्याल में तो ये ब्लैक मेलिंग है, तो इसमें जो है ना उनको ज़बरदस्ती मजबूर करवाया जा रहा है, जो कि ऐसा पूरे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर मज़हब आज़ाद है, इसी तरह हमारे मज़हब में भी जो हमारे कवानीन हैं वो हमारी ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें, उम्मत मुसलमान की मोमनात और मोमन औरतें, इन पर भी जो शरीयत का हुक्म है वो इन्हें आज़ादी के साथ उस शरीयत के हुक्म को अपनाना चाहिए। ऐसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, ये उसके ऊपर जाता है, ना आप पे जाएगा ना मेरे पे जाएगा। उसका जवाब अल्लाह ने उसको देना है। और अगर वो औरत वो मुस्लिम है तो मुसलमान औरत, अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो ये तो हर औरत की, हर इंसान की मेंटलिटी है कि इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। बात पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के लिए तो एज ए मेजर स्टेप कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं हुए, मगर फिर भी या पाकिस्तान में हम उनको ट्रीट करें तो इक्वली उनको ट्रीट करें। अगर मेजर है या मिनॉरिटीज़ है, उनको सब एक लिहाज से ट्रीट करें। हम लोगों ने कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं रखा है उनके लिए। गवर्नमेंट भी ये कहती है, मगर हम लोग खुद ये कहते हैं। हाँ, इंतहा पसंद या मज़हब पसंद जो है वो अपने एक दूसरे के साथ करते हैं, मगर गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट इस हवाले से नहीं करे। देखिए जी, हमारा तो रोज़ उठना बैठना, हमारे साथ क्रिश्चियन भी काम करते हैं सब, ऐसी तो कोई मसला नहीं है। कोई चंद वाक़यात हुए तो वो हर जगह पे होते हैं, लेकिन मिनॉरिटी को पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर तरह का हक हासिल है। देखें ना, आज हमारे माशरे के अंदर औरत हर किस्म का कोई काम कर लेती है। इंजीनियर औरत है, डॉक्टर औरत है, ब्यूरोक्रेट औरत है, अब मीडिया में औरत है, सियासतदान औरत है, सेनेटर औरत है, हर चीज़ में सोच बदल गई है ना अब थोड़ी। अब देखो ना, दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो औरत थी, इस्लामिक कंट्री की, ठीक है। तो लिहाजा हाँ, इस्लाम तो खुली इजाज़त देता है कि आप जो है इस्लाम के दायरे में रह के हर काम कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के। जैसे आप दायरे से बाहर होंगे तो आप वो मगरिब या हिंदुस्तान या दूसरे कफ़ार में शामिल हो जाते हैं। जी, मेरे ख्याल में तो ये शायद कि ये मुसलमान भी ना हो। अगर ये मुसलमान हैं तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अगर उन्हें आलमी सतह पर आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का मौका दिया जाए तो शायद वो अपनी हकीकत और अपने ईमान और अपने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करें, वो अपनी हकीकत को बताएं। मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। पहले तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इकनॉमिकली स्टेबल हो जाए। हमारे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त हम ये बचा रहे हैं कि हम अपना मुल्क बचाए डिफ़ॉल्ट करने से। तो सबसे बड़े हमारा ये फ़िलहाल है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं, मसलन गवर्नमेंट जो है, मैं खुद एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ, इनके साथ हम लोगों ने कोई वो नहीं करना है। हमने उनको इसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह हम अपने मुस्लिम्स को, जो मेजॉरिटीज़ है उनको ट्रीट करें या दूसरे है, तो माइनॉरिटीज़ को होना भी ये चाहिए था। गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि उसी तरह अच्छी तरह ट्रीट करे जैसे जिस
हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा ओढ़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। हालांकि इस्लाम में मुसलमान, सच्ची मुसलमान औरत हो और ईमान के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल यह कि हमारी माएँ और बहनें मुसलमानों की ऐसा कतई नहीं कर सकती। पाकिस्तान में देखें, जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, वो हमेशा बापर्दा रहती है। ऐसे मुआशरे में बेशुमार औरतें हैं, लेकिन जो आज़ाद ख्याल औरत है, जो इस्लामी कवानीन को कतई नज़र और इसको पसे पर्दा डालती हैं, तो वो इसको अपनी आज़ादी समझती हैं। हालांकि ये आज़ादी नहीं है। इस्लाम में आज़ादी यह है कि इस्लाम के कवानीन को मानना, ये अहले मगरब और यूरोप की आज़ादी है, जबकि इस्लाम ये इन चीज़ों का तकाजा नहीं करता। ना मीडिया पे बैठ के औरतें हमें कैसे कैसे बुरा भला कहती हैं कि भाई अपना घर देखो, हम खुद मुख्तार हैं, हम जो मर्जी करें, हम जॉब करती हैं, हम पैसे कमाती हैं, तो हम फैशन नहीं कर सकती। लिहाजा किसी का मुंह कोई नहीं रोक सकता। रोकना भी हर एक को अपनी अपनी आज़ादी, मेरी फिर वही लास्ट पहले जो बात कही थी कि औरत को खुली आज़ादी है। अब आज़ादी ऐसी नहीं है कि वो फहाशी फैलाए। आज़ादी ये है कि आप अपनी राय दे सकती हैं, आपका हक जो है वो कोई नहीं मार सकता। बस असल में ये बात है कि अंग्रेज़ गैर मुस्लिम, उसकी हर दौर में ये कोशिश रही है कि हम मुसलमानों के ममालिक में उन पे, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक पे हम जो है ना उन पे गालिब रहे। तो इस पर जो कमज़ोर ममालिक होते हैं मईशत के अतबार से, उनकी औरतों को और उनके मर्दों को इस तरह जो है ना वो मजबूर करते हैं। किसी को लालच दे दिया और किसी के साथ ज़बरदस्ती कर दी और इस तरह किसी को डरा धमका के, ऐसे ये इनका प्रोपेगंडा है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। पहली मैं ये बात करूँगा कि आपने कहा था पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान मसलन वो कंट्री नहीं है, इकनॉमिकली वीक है, तो उससे बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। पहले अभी रिसेंटली इमरान खान के अपने गवर्नमेंट में ये कहा था कि मैं घर दूंगा, मकाना दूंगा, मगर उस पर काम नहीं हुआ है, तो उनकी गवर्नमेंट चलेगी। और दूसरी बात ये, मोदी अगर ये स्टेप उठा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप कर रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा मुस्लिम्स और इंडियन के दरमियान, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आजकल के मसलन 2022 का दौर चल रहा है, तो ये होना चाहिए। देखिए जी, वो एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं, वो इस तरह तो फिर एक्सट्रीमिज़म जो है वो, अब इंडिया को ले लें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, और भी दुनिया में काफ़ी एक्सट्रीमिज़म है। मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया। तो ये छोटे छोटे वाक़यात कहीं हर जगह पे हो जाते हैं, इनको एक्सट्रीमिज़म में नहीं लेके जाना चाहिए। देखें, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी आप देख लें, चेक कर लें, वो आज़ाद लोग हैं, वो जिस मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। हमें इतने, हमारे जो सियासतदान हैं इनको अथराइज़ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। रशिया के साथ देखें, ये तेल का मुआहदा नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसमें अवाम का फ़ायदा है, जिसमें अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ करते हैं सर। और इसके अलावा अगर देखा जाए, हमारे पाकिस्तान में अवाम के पास है तो एक वोट का हक है। तो मिनॉरिटीज़ की आप बात करते हैं तो पूरा पाकिस्तान की अवाम रो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं, जो अपनी राय टप्प से देने के लिए चले आते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे लोग, उनके खुद के, पाकिस्तान भी छोड़ दो, उनके खुद के ज़िले के अंदर, उनके खुद के मोहल्ले के अंदर, उनके अड़ोस पड़ोस में भी कहीं पर मुसलमानों को यदि मारा जा रहा है, जहाँ पर एक मुसलमान अक्यूज़ड है, जहाँ पर मुसलमान बेचारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वहाँ पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो अक्यूज़ड है, जो जुर्म करने वाला है, वो भी मुस्लिम है। लेकिन भारत में, कभी इज़राइल में, कभी दुनिया के किसी कोने में, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, वहाँ पे टप से अपनी राय दे दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो विक्टिम है वो मुस्लिम है। वहाँ पे अगर विक्टिम को परेशान करने वाला है मुस्लिम हो तो वहाँ पर भी चुप हो जाएंगे, और अगर जो जुर्म कर रहा है वो मुस्लिम हो तो भी, तब तो एकदम पता ही नहीं, हवा नहीं लगने देंगे। तब तो वो विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे कि लो हमें परेशान किया जाता है, हमारे एक आदमी की वजह से हमें पूरी कम्युनिटी को बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। ये कहाँ का दोगलापन है? आज से पूरा ज़माना ही इसको नहीं समझ पाया कि अगर आप एक चीज़ पे स्टैंड ले रहे हो तो हर चीज़ पे स्टैंड लो। समझ में आती है बात। जैसे ही जो इंसानियत का भी कुछ कानून होते हैं ना, जो इंसानियत भी छोड़ दो, नॉर्मल कॉमन सेंस के भी कुछ कानून होते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज ने कितने ही ज़्यादा बंगालियों को मारा, वहाँ पर रेप किए, वहाँ पर उनके घर तोड़े, सब कुछ। जब 71 में देश अलग हो रहा था, उस पर कुछ भी नहीं बोलना। क्या वो सब मुसलमान नहीं थे? क्या वहाँ पे जो बंगालीज़ को मारा, सब कुछ किया, वो मुसलमान नहीं थे? बांग्लादेश में कुछ एक शब्द भी नहीं कहना। यहाँ भारत में कोई अपनी सरकार
के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है या उस किसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, किसी प्रॉपर एक चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उसमें बिना देखे बिना सोचे ये टप से आ जाएंगे। अब आप देखो जैसे केरला से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि हाँ ये सच में कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई में दक्षिण भारत में खास तौर पर केरला में समझदार लोग रहते हैं, समझदार लोग बसते हैं, लिटरेट लोग बसते हैं, तभी इस टाइप की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, हर अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं, समय के हिसाब से चलता रहता है, पर कुछ प्रूफ है इनको हमें समझना ही पड़ेगा। लेफ्ट शासित प्रदेश में भी अगर इस तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं, अगर इस तरीके से लोग खुलेआम बोल पा रहे हैं, तो फिर उसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पर वो ओरिजिनल जिस लेफ्ट की डेफिनेशन हम लोग पूरी दुनिया में जो कम्युनिज्म है वैसा लेफ्ट तो यहाँ पर होता नहीं है। इंडिया में तो लेफ्ट का मतलब है सिंपली इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र के अस्मिता के प्रति, इस राष्ट्र के मूलभूत धर्म के प्रति जितना आप बोल जाओ, जिस हद तक बोल जाओ, जिस हद तक उसको उसकी आलोचना कर दो, पूरी तरह की धज्जियां उड़ा दो, उतने ही पक्के आप लेफ्टिस्ट माने जाओगे। तो वो ऐसे शासन वाले राज्य में अगर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।